हेलो भगवान। आज की मेरी वीडियो है पाकिस्तान नेवी में जो भी जॉब्स चल रही हैं, जिसमें एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट नेवल पुलिस, लैब अटेंडेंट और रिसेप्शनिस्ट की। तो इसमें मैं आपके साथ एक कंप्लीट वीडियो शेयर करूंगा जिसमें कंप्लीट इंटेलिजेंस पार्ट, वर्बल, नॉन वर्बल और प्लस एकेडमिक पार्ट, जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इस्लामियात, जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडी के मैक्सिमम एमसीक्यूज आपसे मैं शेयर करूंगा। वो एमसीक्यूज है जो मोस्टली पेपर्स के अंदर देखे गए हैं। इंशाल्लाह इसे तैयारी करके आपको बहुत से पेपर्स के अंदर फेस करने पड़ेंगे। उससे पहले अगर जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें। ऐसी बहुत सी वीडियोज इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपको मिलती रहेंगी। तो दूसरी बात के ऑलरेडी चैनल पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोज अपलोड की हैं, उनको आप परसू कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें पूरा कंप्लीट टेस्ट आपसे शेयर करूंगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट स्टार्ट। चार पाँच छह पोस्टें हैं, इनका ऑलमोस्ट पेपर सेम होता है। अब सेम किस तरह होता है कि देखें, एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये जो चार पोस्टें हैं इनके अंदर इंटेलिजेंस पार्ट, एकेडमिक पार्ट और कंप्यूटर पार्ट शामिल होता है। अब ये लैब अटेंडेंट और पुलिस कांस्टेबल, इनका सिर्फ इंटेलिजेंस और एकेडमिक टेस्ट होता है। तो ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे सेम ही होते हैं इनके इंटेलिजेंस और एकेडमिक पार्ट के। अब दूसरा इसमें मसला ये है कि ये जितनी भी पोस्टें हैं ये सारी जर्नल बेस्ड हैं। इनके अंदर एकेडमिक के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह शामिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखें, एक आर्ट्स का बच्चा भी इन पोस्टों पे अप्लाई कर रहा है। इस वजह से उसको तो फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह तो उसने पढ़ी भी नहीं होगी, इस वजह से वो शामिल नहीं होंगे। इसलिए जर्नल पेपर होगा। इसमें इंग्लिश, एकेडमिक के अंदर इंग्लिश पार्ट होगा, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडी, इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि जितने भी बच्चे हैं, ये जो पोस्टें मेंशन हैं, इनकी हेल्प आउट हो सके और पेपर का थोड़ा सा इनको पैटर्न समझ आ जाए किस तरह का पेपर आता है। अब सबसे पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में 75 एमसीक्यूज होते हैं, 30 मिनट टाइम होता है। अब इन पे जो टाइम पीरियड है, इस पे इंशाल्लाह मैं एक और भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। मजीद इसके अंदर भी आपको मैं समझा देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली पेपर्स के अंदर देखे गए हैं, उन्हीं में से उठाए गए हैं जो बच्चों ने बताए हैं। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा इस पे मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें इंटेलिजेंस पार्ट का। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 4, 12, 36, 108। ये उसने सीरीज का एमसीक्यूज ले लिया है। अब इसमें उसने क्या किया है कि 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आया। अब यहाँ पे 3 मेंशन नहीं है, 2 डिजिट लाजमी होंगे। अब देखें कि 4 मल्टीप्लाई बाई 12 ये बना 36, 36 मल्टीप्लाई बाई 12 तो ये बना 108। अब सेम लाइक 108 मल्टीप्लाई बाई 306 तो ये बनेगा 324, मतलब कि 324 इसका जवाब है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। व्हाट विल कम नेक्स्ट 20, 25, 23, 28, 26, 31। अब इसके अंदर उसने क्या किया कि इसकी सबसे पहले आपने तरतीब सीधी कर लेनी है। देखें ये शफल हुई है, मैंने इसे तरतीब सीधी कर ली है। अब इसमें उसने क्या किया है कि 20 और 23 के दरमियान दो डिजिट छोड़े हैं, 21 और 22 को। फिर उसने यहाँ पे 23 और 25 के दरमियान 1 डिजिट और 25 और 26 के दरमियान 0, मतलब कोई डिजिट नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि 2, 1, 0। सेम उसने यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ा है, फिर 0 आ गया और उसके बाद फिर उसने 1 डिजिट छोड़ा है। अब इसे अगला क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। इसका मतलब है कि ये जो 32 आंसर आ रहा है ये इसका बेस्ट आंसर है। कैसे हमें पता चला कि 32 इसका बेस्ट आंसर है? क्यों? क्योंकि 32 के बाद 1 डिजिट आएगा तो 34 आ जाएगा, 33 बीच में छोड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ACFJ-। अब इसमें उसने क्या किया है कि ये अल्फाबेटिक सीरीज के ऊपर 2 जो क्वेश्चन थे ये नंबर सीरीज के थे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास ABC होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि साथ जो छोटा व्हाइट बोर्ड होता है उस पर आप लिख सकते हैं। A और C के दरमियान देखे उसने 1 डिजिट छोड़ा है, B और C और F के दरमियान 2 डिजिट है, D और E को छोड़ दिया है। सेम F और J के दरमियान उसने 3 डिजिट छोड़े हैं, G, H, I और J बनता है। उसके बाद J के बाद आगे उसने 4 डिजिट छोड़ने हैं, मतलब पहले में 1, फिर 2, फिर 3 और आगे 4 छोड़ेगा, K, L, M, N। उसके बाद O आएगा, तो इसका बेस्ट आंसर है O। इसी तरह देखें कि A इज फादर ऑफ B बट B इज नॉट A सन।
देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड ए डॉटर। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखें कि उसने कहा है कि ए इज फादर, ए अबू है ऑफ बी, बी उसका बेटा है। अब बेटी भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, बट बी इज नॉट ए सन। अब यहाँ पे उसने एक कंफ्यूजन दूर कर दी कि ये जो बी है ये बेटा नहीं है, ए का बेटा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि बेटी होगी। फिर देन व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड ए, तो डेफिनेटली जब वो बेटा नहीं है तो बेटी होगी, तो इसका बेस्ट आंसर डॉटर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फ्लाई इज टू एरोप्लेन एंड सेल इज टू डैश। अब इसमें शिप आएगा क्योंकि अगर आसमान में एरोप्लेन उड़ता है तो शिप पानी में तैरता है। अगेन उसने सीरीज का क्वेश्चन दे दिया 17, 35, 72, 147 डैश 298। अब यहाँ पे दरमियान वाला डिजिट पूछ रहा है। अब ये किस तरह उसने किया है कि देखें 17 जमा 17 होता है 34, उसने एक उसके अंदर प्लस कर दी है। क्या किया है ये देखें, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये देखें सबसे पहले कि उसने किस तरह किया, 17 जमा 17 बनता है 34, उसके अंदर उसने एक ऐड किया बन गया 35। सेम उसने 35 जमा 35 दोबारा लिया तो वो बना 70। अब यहाँ पे उसने एक ऐड किया था, यहाँ पे 2 ऐड किया तो इसका मतलब 72 बन गया। फिर अगेन उसने 72 जमा 72 144, अब 1 फिर 2 फिर उसके बाद उसने 3 ऐड ऑन किया है तो ये बन गया 147। 147 प्लस 147 294 प्लस 4 ऐड ऑन किया तो 298 बन गया। आई होप सो इसको क्लियर हो गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इफ टुडे इज संडे बिफोर येस्टरडे, मतलब कि आज अगर संडे है एक दिन बाद, बिफोर एक दिन बाद, व्हाट डे विल नेक्स्ट 2 डेज, मतलब कि आज संडे है कल क्या होगा मंडे, तो मंडे के बाद 2 दिन अगर लगाएं जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे, उससे जो नेक्स्ट डे होगा वो बनेगा थर्सडे जुमरात। असेंस इज टू फ्लावर एज डैश इज टू अवन, तो इसका बेस्ट आंसर हीट है क्योंकि अवन हीट से रेलिवेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, विच इज डिफरेंट पाकिस्तान, तुर्की, सऊदीया और इंडिया। अब ये देखें ये तीनों इस्लामी मुल्क हैं, ये एक मुल्क डिफरेंट है, इस वजह से इसका बेस्ट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, विच इज डिफरेंट, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस। अब ये देखें हॉकी स्टिक से खेली जाती है, क्रिकेट भी स्टिक से खेला जाता है और टेनिस भी स्टिक से खेली जाती है, तो फुटबॉल एक ऐसा है जो नॉर्मल खेला जाता है, इसका बेस्ट आंसर फुटबॉल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, अ पुलिसमैन वेयर यूनिफॉर्म बिकॉज गिव हिम स्मार्ट अपीयरेंस, प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट फ्री, ही कैन बी रिकॉग्नाइज इजली, इट्स स्केयर अवे फ्रॉम क्रिमिनल। इसका बेस्ट आंसर सी है क्योंकि ये एक रिकॉग्नाइज यूनिफॉर्म है इनका, इस वजह से ताकि उसकी आइडेंटिटी हो जाए कि ये कौन है, मतलब एक पुलिस वाला है तो उसकी दूर से एक पहचान हो कि ये पुलिस वाला है। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इफ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज डैश। फॉरकास्टिंग का क्वेश्चन ले लिया है, इसके अंदर क्या होता है कि अब देखें 4 4 16 और 5 5 25 बनता है, तो ये इसका बेस्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर ये पहले वाला देखें तो ये नहीं बन रहा, मतलब मल्टीप्लाई से भी नहीं बन रहा और वैसे स्क्वायर से भी, ये दोनों को फिगर को मीट नहीं कर रहा, ये वाला डिजिट मीट कर पा रहा है, इस वजह से इसका बेस्ट आंसर बी है। अब अगर देखें 13 का ए इज टू ई एंड सी इज टू डैश। अब सेम आपने ए बी सी का फिर सहारा लेना है। अब देखें कि उसने ए टू ई लिया है, बी सी डी 3 डिजिट छोड़े हैं, सेम वो कहता है कि सी के आगे कौन सा डिजिट आएगा, तो आपने भी सी के बाद 3 छोड़ने हैं, डी ई एफ, तो इसका मतलब है कि उसके बाद आएगा जी, तो इसका बेस्ट आंसर ए है, जी आएगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, फेस इज कोडेड एज 6135 देन ACE इज कोडेड एज डैश। अब इसमें से हमने कोड ढूंढना है और इसको डिकोड करना है, कोडिंग डिकोडिंग का MCQs है। सबसे पहले फेस का कोड आपने लिख लेना है और ABC की हेल्प ले लेते हैं। देखें कि F 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे F आ रहा है, सेम A 1 नंबर पे है, C 3 नंबर पे है और E आ रहा है 5 नंबर पे, 1 2 3 4 और 5। अब इसको इसी तरह हमने डिकोड करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले A 1 नंबर पे है, C 3 नंबर पे है और E आता है 5 नंबर पे, इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा 135। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, वो कहता है कि अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। अब यहाँ पे हम ईस्ट वेस्ट की एक समरी बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब देखें कहता है हीट
अब एक्चुअल जो आदमी खड़ा है वो इस पॉइंट पे खड़ा है, यहाँ पे, ये देखें। अब वो कहता है कि इसे बनाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कैसे हमें पता चला कि देखें उसने कहा है कि 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज वो घूमेगा। अब सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि लगा लेते हैं, ये बन गया 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, 270, 360। ये एक्चुअल जो कैलकुलेशन होती है उसका फार्मूला है। इस तरह करके इसकी कैलकुलेशंस की जाती है। अब सबसे पहले कहता है कि 45 डिग्री, इसका मतलब है सेंटर तक जाएगा, यहां से यहां तक वो उसने मूव किया, कितना बना 45 डिग्री क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ। अब कहता है कि एंड देन अनदर 180 डिग्री द सेम डायरेक्शन। अब यहां से आपने 180 डिग्री तक उसको मूव करवाना है, इसका मतलब है कि 90 यहां तक बना और यहां तक वो 180 तक मूव करेगा। इसका मतलब कि यहां से उसको हम घुमाते हैं। ये किस तरह उसने किया, देखे 45 तक पहले आया हुआ था, 45 ये वाला और 45 यहां तक, और ये दरमियान वाला फिगर 90, 45 और 45, 90 और 180। तो इसका मतलब कि यहां से चलेगा यहां तक जो बनेगा ये बनेगा 180 डिग्री उसने 45 से आगे सेम डायरेक्शन में मूव किया। देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां से इस पॉइंट से पहुंच के उसने क्या किया कि वापस 270 डिग्री उसने वापस मूव करना शुरू कर दिया। ये देखें यहां तक बना था 180 के बाद अगर 45 और अंदर डालें तो कितना बना 225 बन गया। 225 से अगर आगे हम मूव करते चलें तो इसका मतलब है कि यहां पे आके 270 पूरा हो जाता है। तो अब वो पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन इज नाउ फेसिंग। अब उसका मुंह किस डायरेक्शन की तरफ है, इसका मतलब है कि साउथ की तरफ है। तो इसका बेस्ट आंसर है ए वाला, साउथ की तरफ उसका मुंह है। तो ये इसकी एक कैलकुलेशन थी, थोड़ी सी मतलब मैंने बनाई मुश्किल, ये देखें पेंसिल से एक्चुअल किया है, इस वजह से सही तरह नहीं बनी। तो इसे आप आई होप सो समझ चुके। इंटेलिजेंस टेस्ट का जो नॉन वर्बल पार्ट होता है उसके 30 क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, तो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले बच्चे देखें कि जो पहली इसमें होती है वो क्लासिफिकेशन फिगर्स होती हैं। कौन सी, एक ही क्लास दी जाती हैं, उस क्लास के अंदर जो डिफरेंट फिगर्स होती हैं वो हमने फाइंड आउट करनी होती हैं। आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले 2 आपको समझाता हूँ, वो थोड़ा आसान है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये देखें इसके अंदर एक छोटा सा पेंसिल के ऊपर एक दायरा लगाया हुआ है, इसी तरह इसका दायरा लेफ्ट साइड पे है, इसका राइट साइड पे है और इसका बॉटम वाली साइड पे। इसका मतलब है कि चारों फिगर्स के अंदर एक एक दायरा दिया हुआ है। तो ये देखें इस फिगर्स के अंदर उसने 2 दायरे दे दिए, ये थोड़ी सी आउट ऑफ वे चली गई है, मतलब कि इन 4 फिगर से हट गया है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो आंसर है ये इसका बेस्ट आंसर है। तो इसी तरह की जो डिफरेंट फिगर्स होंगी वो हमने इसके अंदर से ढूंढनी है, तो इसका ये वाला बेस्ट आंसर है। अब हम फिगर नंबर 1 को देखते हैं अपनी, कि आप देखें कि ये एक रेक्टेंगुलर है, उस रेक्टेंगुलर के अंदर एक सर्कल दिया हुआ है। तो सर्कल, अब इसी तरह ये सर्कल है उसके अंदर रेक्टेंगुलर दिया, मतलब कि 2 का कॉम्बिनेशन है, एक छोटा है और एक बड़ा है। इसी तरह ट्राइंगल है, एक छोटा सर्कल है, इसी तरह ये 50 वाला एक सर्कल है और इसके अंदर छोटा एक सर्कल। अब ये देखें कि इसके अंदर दोनों का तकरीबन ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस है, छोटा सर्कल अंदर नहीं है, ना त्रिकोण है, ना सर्कल है, ना रेक्टेंगुलर है, इस वजह से ये आउट ऑफ वे चली गई है। तो ये वाला इसका बेस्ट आंसर है। तो आई होप सो ये आपको 2 फिगर्स क्लासिफिकेशन वाली समझ आ गई होंगी। अब हम अगली पे चलते हैं। ये देखें सेम ये भी क्लासिफिकेशंस की हैं। अब इसके अंदर देखना है कि क्या क्या डिफरेंस है। ये देखें इसमें 4 3 कोनों वाली त्रिकोण है, इसमें 4 सर्कल है, इसमें 4 मल्टीप्लीकेशन है, 4 डिवीजन है। अब बच्चे ये देखें कि ये वाली टोटल डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक डी सीधा दे दिया, एक उल्टा दे दिया और 2 डिफरेंट कर दिए हैं। इस वजह से ये वाली जो है ये आपका बेस्ट आंसर है। तो अब ये थोड़ी सी डिफरेंट थी। इसी तरह अब फिगर नंबर हम 4 को देख लेते हैं। ये देखें ABC एक लाइन में चला रहा है, फिर वो सेकंड लाइन पे चला जाता है, फिर थर्ड लाइन में गया और इसमें वो 4th लाइन में गया। इसका मतलब कि ये वाली जो दरमियान वाली सीरीज थी ये इसने थोड़ा सा सीक्वेंस से हट के है, तो ये वाली इसका बेस्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, 6 और 7 को देखते हैं कि इसके अंदर उसने क्या किया है। कि ये देखें इसके अंदर 2 लाइनें उसने एक्स एक्सिस पे ली हैं। क्या किया है,
एक्स एक्सिस पे। ये देखें ना कि एक्स एक्सिस इस तरह होते हैं, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस है। तो ये वाली उसने जो लाइंस ली हैं ये वाली दोनों ये वाई एक्सिस पे हैं। उसके बाद ये वाली 2 लाइनें उसने एक्स एक्सिस पे ले ली। सेम उसने 2 अगेन उसने मतलब तिरछी ले लिया, ना वाई लिया ना एक्स लिया। इसी तरह फिर इन 2 को हमने तिरछा कर दिया, एक्स और वाई को। तो ये वाली जो फिगर है ये टोटल इन सबसे डिफरेंट होगी, इसमें दोनों को उसने मिक्सअप कर दिया, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसका बेस्ट आंसर ये वाली फिगर है। तो इसी तरह इसको देखें कि इसके अंदर उसने 2 एक बड़ी रेक्टेंगुलर ली है और एक छोटी ली है थोड़े स्पेस के साथ। ये देखें सिर्फ इतना स्पेस छोड़ा है। अब इसके अंदर भी उसने इसी तरह किया है, थोड़ा स्पेस छोड़ा है, 2 सर्कल लिए हैं, सेम 2 लिए हैं और सेम 2 ये वाली ले ली थोड़े थोड़े स्पेस के साथ। तो इसके अंदर क्या किया उसने, टोटल इसका सीक्वेंस डिस्टर्ब कर दिया और डिफरेंट हो गई है। तो इसका मतलब कि ये वाला इसका बेस्ट आंसर है। तो इस तरह करके बच्चे ये 6 फिगर्स थी, 2 हम और देखते हैं और फिर आगे हम अपने दूसरी फिगर्स की तरफ जाएंगे। अब इसके अंदर देखें उसने क्या किया है कि ये एक रेक्टेंगुलर थी, रेक्टेंगुलर को उसने एक साइड पे इसको खाली छोड़ दिया है। अब इसके अंदर उसने क्या किया है, ये लेफ्ट साइड पे थी, इसको अब अपर साइड पे उसने छोड़ दिया और इसको उसने अब ये वाली देखें इस साइड से भी खाली है और इस साइड से चारों एक एक साइड से खाली हैं। इसका मतलब कि ये कंप्लीट है। तो ये थोड़ी सी सीक्वेंस से हट के हैं, ये इसका बेस्ट आंसर होगा। जो भी सीक्वेंस से आउट होगी क्लासिफिकेशन फिगर्स के अंदर आपको खुद ही पता चल जाएगा ये क्लासिफिकेशन की है, क्योंकि उसका सीक्वेंस थोड़ा सा हट के होगा। अब ये देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या किया है, ये देखें डी को नीचे से उसने खत्म किया है, कर्व है बेसिकली ये ऊपर वाली साइड से है, ये पूरा उसने डी बना दिया, ये भी कर्व है ये भी कर्व है। इसका मतलब कि ये चारों कर्व्स हैं, ये वाली ये और ये एक पूरा उसने डी बना दिया है। इसका मतलब कि ये आउट ऑफ सीक्वेंस है, तो ये वाला इसका बेस्ट आंसर है। अब इसी तरह मजीद 2 फिगर्स को देखते हैं। उसके अंदर बच्चे उसने क्या किया है कि मैंने कहा था 10-10 फिगर्स एक की होंगी एक क्लास की। अब ये देखें इसमें एरो है, ये एरो टॉप साइड पे है, ये बॉटम साइड पे है, फिर टॉप साइड पे है और ये बॉटम साइड पे। इसका मतलब कि इसके अंदर कोई छोटा सा एरो नहीं दिया हुआ है। ये वाला एरो इस पे अगर होता तो फिर ये ठीक थी, इस पे नहीं है, तो लिहाजा ये वाला इसका आंसर है। इसी तरह 14 के देखें ABCD, उसके बाद CDE और DEF। अब देखें ABCDE यहाँ पे आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था E, तो उसने F दे दिया, इस वजह से ये भी सीक्वेंस आउट हो गया। तो इसका बेस्ट आंसर ये वाली फिगर है। अब बचे अगली सीरीज एनालॉजी फिगर्स हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे उसने आपने रिलेशनशिप ढूंढना होता है दोनों के दरमियान क्या है। फिगर A और B के रिलेशनशिप को ढूंढना है। जैसे ये 2 फिगर्स दी हुई हैं, इनका जो रिलेशनशिप बन रहा है इसके अपोजिट आपने इस एरिया में उसका बनाना होता है। तो ये नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए, इनसे आपने ढूंढना है। अब देखते हैं हम किस तरह की है। ये देखें ये 2 फिगर्स आपके पास दी हुई हैं। अब ये उसने एल टाइप दिए हैं 2 एरोज के साथ। अब ये आपकी मतलब लेफ्ट साइड पे है और ये राइट साइड पे है। तो सेम अब ये अगर ऊपर वाली साइड पे है तो अगला उससे अपोजिट साइड पे होगा, मीन्स कि इस तरफ बनेगा। क्या बनेगा? इस तरफ बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो फिगर है 2 नंबर, ये इसकी बेस्ट आंसर है। तो ये बच्चे इतने मुश्किल ये भी नहीं है, आसान सीरीज है, ये सीधे सीधे नंबर होते हैं। अब ये देखें अब दूसरे क्वेश्चन को कि ये देखें इसमें छोटा सा ये वाला फर्क है। ये राइट साइड पे है लेकिन ऊपर वाली साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा बॉटम साइड पे चला गया। इसी तरह अगर ये आपका बॉटम वाली साइड पे तो अगला आप ऊपर वाली साइड पे जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर वाली साइड का, लेकिन इधर नहीं जाएगा, वो चला जाएगा इस साइड पे, यहाँ पे करके। तो इसका मतलब है कि ये देखें ये वाली फिगर आपकी सेम मैच हो रही है। तो ये वाला इसका बेस्ट आंसर है। अब इस फिगर में देखें कि ये एक उसने एरो दिया हुआ है। अब बेसिकली ये एक एरो है, इसके अंदर उसने 2 दे दिए हैं। ये y एक्सिस पे है, ये उसने x एक्सिस पे कर दी है। सेम अगली फिगर y एक्सिस पे होगी, इसमें उसने 3 कर दिए हैं। तो इसका मतलब है कि चौथा जो इस तरफ वाला होगा वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। और वो किस तरफ चली जाएगी? ये x पे था और y पे, ये अब x पे है तो अगली y एक्सिस पे इस तरफ चली जाएगी, ऐसे करके। अब ये देखें ये जो फिगर है ये सेम वही पैटर्न शो कर रही है। मतलब कि y एक्सिस पे बन गई और 4 एरोज के साथ उसने शो करना है।
तो आई होप सो आपको ये भी क्लियर होंगे क्वेश्चन। अब उसके बाद अगली फिगर्स को देखें। तो ये सर्कल है, उसने सेंटर से क्रॉस कर दी है, सिर्फ सेंटर से उसने ऐसे करके इसको क्रॉस कर दिया। अब ये डी है तो इसका मतलब कि अगली जो आएगी डी को उसने क्रॉस कर देना है और सेंटर में थोड़ा सा उठा देना है। तो ये देखिए उसने इस फिगर के अंदर सेम किया है, क्योंकि इसके अंदर उसने रखना सेम पोजीशन में, सिर्फ इसको थोड़ा सा उठा देना है कट लगा के। इस फिगर्स के अंदर वो सेम उसने किया हुआ है। अब ये वाली फिगर इसलिए नहीं हो सकती, इसकी उसने इसका जो लोकेशन है वो उल्टी कर दी है, मतलब इसको मिरर कर दिया है। तो ये वाली इस वजह से नहीं है, ये वाली सही है। अब इस फिगर को देखें कि इसमें उसने क्या किया है कि 2 एरो हैं और छोटी एक्स एक्सिस पे लाइन लगा दी है। इसी तरह सर्कल है, उसको उसने वाई एक्सिस पे कट की है सेम। अब ये बॉक्स है पूरा और सेंटर वाला जो बॉक्स है ये उसने एक्स एक्सिस पे कट किया। इसका मतलब है कि सेम बॉक्स लेना है और उसको इस तरह वाई एक्सिस पे हमने कट करना है अगली फिगर में। तो ये देखें ये वाला इसी तरह कर रहा है, क्योंकि एक्स वाला अंदर से हट जाता है और वाई एक्सिस वाली ये फिगर जो है ये उसको क्रॉस कर रही है। तो इसका मतलब कि ये वाला इसका बेस्ट आंसर है। अब इस फिगर में देखें कि ये सेम ऊपर वाली फिगर की तरह है, इसको सेंटर से उसने क्रॉस करना है और ऊपर उठा देना है। तो दरमियान में बच जाती है, ये देखें स्पेस इधर भी बच गई और यहाँ भी स्पेस बच गई। तो सेम जब इसको उठाएंगे तो दरमियान में स्पेस बच जाएगी। तो इस वजह से ये वाली देखें फिगर एग्जैक्ट इसके साथ मैच हो रही है। ये वाली फिगर मैच नहीं हो रही क्योंकि इधर डिस्टेंस होना चाहिए इन जगहों पे, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इसके भी ऊपर वाली साइड पे है, तो ये देखें इनके चारों साइडों पे है, इस वजह से ये वाली भी मैच नहीं होगी। तो ये वाली इसकी बेस्ट फिगर है। अब बच्चे इसके अंदर देखें कि क्या किया है। इसके अंदर उसने वाई एक्सिस को एक क्रॉस दिया है। क्या किया है उसने, वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस की लाइनों को 2 एक्स एक्सिस से काट दिया और फिर एक एक्स एक्सिस का कर दी और 2 वाई एक्सिस की कर दी है। अब इसके अंदर 2 एक्स की थी और उसने 1 किया है। सेम इसके अंदर 2 हैं तो अगली में 1 आएगी, ये एक लाइन बन गई क्योंकि 2 को उसने एक्स वाली को 1 बनाया है। तो एक लाइन लगी एक्स एक्सिस पे, उसके बाद वाई वाली 1 थी उसने 2 बना दी। इसका मतलब कि यहाँ पे 3 है तो आगे वाली में 6 आ जाएंगी। कितनी, 6, 5 और 6। ये इसका बच्चे बेसिकली आंसर बनता है। इस फिगर के अंदर उसने ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ क्योंकि इस सीक्वेंस के साथ देखें कि ये 2 एक्स एक्सिस पे थी, उसने उसको 1 बना दिया। एक्स एक्सिस पे 1 थी वाई एक्सिस वाली तो उसको उसने 2 लाइनें बना दी है। तो सेम लाइक अब ये 2 थी, इसको हमने 1 बना दिया, ये देखें, और ये 3 थी तो इसको हमने 6 बना दिया। तो ये वाला इसका बेस्ट आंसर है, ये वाला इसका गलत आंसर है। अब बच्चे इस फिगर में देखें कि क्या हुआ है कि इसमें 2 बॉटम साइड पे डॉट है, 2 अपर साइड पे डॉट है। इसका मतलब कि 2 ये इस साइड पे है तो आगे वाली 2 इस साइड पे डॉट बनेंगे इसके। तो ये देखें ये वाली फिगर जो है ये एग्जैक्ट मैच हो रही है। अब इसके अंदर उसने क्या किया है कि एक सर्कल है, उसके अंदर छोटी ट्राइंगल है, इसी तरह ट्राइंगल है और सर्कल को अंदर ले लिया है उसने। और इसके अंदर क्या किया है कि एक सर्कल है और ये रेक्टेंगुलर उसके अंदर है। इसका मतलब है कि इसकी तरह उस क्या करेगा कि एक रेक्टेंगुलर होगी और उसके अंदर सर्कल चला जाएगा। तो ये देखें ये रेक्टेंगुलर है, उसके अंदर सर्कल चला जाएगा, मतलब ये अपोजिट दोनों एक दूसरे के किया है। जैसे ये सर्कल था, इसके अंदर रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर बाहर चली गई, सर्कल अंदर चला गया। सेम सर्कल बाहर है, रेक्टेंगुलर अंदर है, अगले में रेक्टेंगुलर बाहर और सर्कल अंदर चला जाएगा। तो ये वाला इसका बेस्ट आंसर है। अब बच्चे अगली जो तीसरी टाइप है ये सीरीज फिगर्स की है। अब सीरीज फिगर्स बेसिकली बच्चे ये होती हैं कि एक पूरी सीरीज चल रही होती है, आपने 5वीं जो है वो सीरीज के साथ मैच करनी है, आगे कौन सा आएगा, व्हाट इज नेक्स्ट बेसिकली आफ्टर 4, मतलब 4 के बाद अगली कौन सी आएगी। अब ये देखे पहली सीरीज है, इसमें बच्चे उसने क्या किया है कि एक एरो लिया और 2 लाइनें ली हैं, इसमें 2 उसने यू बना दी हैं। फिर उसके बाद उसने इसमें 1 एरो 2 यू, फिर 2 एरो 3 यू। इसका मतलब है कि हर एक के बाद 1 एरो बढ़ाया है और 1 यू बढ़ाया है। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज आएगी वो 3 एरोज वाली आएगी, 1 2 और 3 एरोज और 2 साथ छोटी लाइनें हो जाएंगी, क्योंकि सीक्वेंस वो ऐसे ही बता रहा है, 1 एरो 2 यू, 2 एरो 3 यू, 3 एरो
और उसके बाद आगे 4 U आ जाने थे, तो लेकिन वो यहाँ पे क्लोज कर रहे, तो इसका मतलब कि ये वाला इसका बेस्ट आंसर है। अब इसको देखें कि एक ए है और ए के साथ उसने अंदर से डैश ऐसे छोड़ दिए, मतलब पूरा नहीं बनाया, और तीसरी फिगर में उसने पूरे 2 ए बना दिए हैं, और सेम अगली फिगर में 2 ए और एक अनकम्प्लीट ले लिए, तो इसका मतलब कि जो तीसरी फिगर आएगी उसके अंदर तीनों ए आ जाएंगे कंप्लीट वाले। ये देखें इसके अंदर 3 ए उसने कंप्लीट ले लिए। अब ये देखें इसके अंदर उसने क्या किया कि 2 बेसिकली छोटे फूल हैं, कितने 2। अब इसके अंदर उसने 3 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिए हैं। अब बेसिकली वो यहां से वापसी मोड़ रहा है, ऐसे आगे को मूव किया, अब यहां से वो वापसी को जा रहा है। अब इसका मतलब है कि 4 के बाद यहाँ पे 5 होने चाहिए, लेकिन उसने 5 नहीं लिए, 3 ले लिए हैं। इसका मतलब कि 3 के बाद वापस 2 वाली फिगर आनी है, ये वाली ही सेम फिगर अगला इसका जवाब होगा, ये वाली, क्योंकि यहां से वो ऐसे घुमा है, 3 के बाद आगे वो रिटर्न बैक हो गया ऐसे करके, ये उसने एक्चुअल किया। अब इस फिगर में देखें कि ये देखें एक ऊपर क्रॉस पोर्शन है, फील्ड पोर्शन है, इसी तरह एक लाइन है, यहां पे उसने 3 लाइनें दे दी हैं, कितनी 3 लाइनें, और यहां पे उसने 1 2 3 4, यहां पे उसने 4 दे दी हैं। बेसिकली यहां पे 1 है, यहां पे 3 और यहां पे 4 दे दी हैं उसने। 4 के बाद अब आगे 5 दिए, 1 2 3 4 5 उसने लाइनें लाइनों के कॉलम दे दिए। अब अगली इसका मतलब कि छठी आएगी, लेकिन छठी इस साइड पे आएगी, यहाँ पे। अब इस साइड पे 6 लाइनें आएंगी, ये ऊपर बॉटम पे, इस साइड पे ऊपर, और अगली इस साइड पे चली जाएगी, क्योंकि इसका मतलब कि ये वाला इसका आंसर है। अब इस फिगर में देखे क्या हुआ कि चारों सेम है, क्या है, चारों देखे सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब है कि इसका आंसर अगली भी सेम ही आएगी, इनमें से चारों में से जो आप टिक करेंगे वही उसका आंसर है, कोई भी इसको गलत नहीं करेगा। अब इस फिगर में देखिए क्या हुआ कि ये आई थिंक ऊपर वाली फिगर रिपीट होगी जो पहले मैंने समझाई है, तो आपने वो समझ लिया है, तो फिर ये आसानी से आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बच्चे यही बेसिकली थे, ये तकरीबन 30 फिगर्स मैंने आपसे शेयर की हैं। कितनी फिगर्स थी? 30। 10 एनालॉजी की फिगर्स थी, 10 सीरीज की थी, और 10 क्लासिफिकेशन की सीरीज फिगर्स थी। तो बच्चे इनको आप आई होप सो समझ चुके होंगे। अभी तक भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट एक बड़ा सारा हिट चैनल को दें। अब ये 10 MCQs इसमें मोस्ट रिपीटेड हैं, मैंने कोशिश की है, काफ़ी सारे बच्चों ने भी पेपर में बताए हैं, जो लास्ट पेपर दे के आए थे, ये उन्होंने शेयर किए हैं। ये LDC, UDC, लैब अटेंडेंट, असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर और पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इफ प्लान इज गोइंग विच 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड देन इन विथ 35 मिनट हाउ मच डिस्टेंस विल कवर्ड। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने इंटेलिजेंस पार्ट, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी के MCQs आप शेयर कर दिए हैं। बाकी LDC, UDC, असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर के भी मैंने तकरीबन 10 MCQs शेयर किए हैं, वो आप देख लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं, उसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो इंशाल्लाह नेक्स्ट होगी वो इंग्लिश की होगी, कि इंग्लिश के कौन कौन से MCQs पेपर के अंदर आते हैं। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं किस तरह हुई है। सबसे पहले देखें कि इसका फार्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ज़रब टाइम। अब अगर आपके पास 90 किलोमीटर स्पीड आ रही है और 35 मिनट में की है, आप देखें कि यहाँ पे स्पीड पर हार है 1 घंटे के अंदर, तो इसका मतलब है कि 35 मिनट को हम घंटों के अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे। तो इससे जैसे ही हम 35 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 0.58। जब 0.58 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.2 इसका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरह अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज 5% ऑफ 75%। ये देखें कि 5% ऑफ 35%। आप जब 5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये 0.05 आ जाता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.75 निकलता है। इसका 75% ऑटो पे निकल आएगा, 5% 75 का। सिर्फ आपने 75 को 0.05 से मल्टीप्लाई किया, जो 0.05 है 5/100 करेंगे तो ये निकल आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इफ योर मंथली इनकम इज 2200 रुपया, देन व्हाट विल बी योर
ईयरली इनकम। तो इस 2200 को सिंपल आपने 2200 रुपए को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो ये इनकम निकल आएगी। मैं आपको करके दिखाता हूं। 2200 मल्टीप्लाई बाई 12, ये देखें 26,400 रुपया अमाउंट निकल आई है, 26,400 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द प्राइस ऑफ 1 डजन एग इज ₹22। अगर 1 दर्जन अंडों की कीमत 22 रुपये है, देन व्हाट विल बी प्राइस ऑफ 30 एग्स। 30 अंडों की कीमत कितनी होगी। तो इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं किस तरह हुई है। अब ये देखें कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसे 22 को आपने डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि 1 दर्जन के अंदर 12 अंडे होते हैं। तो ये एक अंडे की जो कीमत निकली है वो 1.83 निकल आई है। इसको जब 30 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 54.9 ऑटो पे आ जाएगा। तो इसका बेस्ट आंसर 55 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। अब फैक्टराइज करना है इसको। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं किस तरह हुई है। ये देखें कि इसको मैंने आसानी के लिए इस तरह कैलकुलेट किया है कि x² माइनस 2x माइनस 3, ये दो हमने इसके पेयर ले लिए हैं 2x माइनस 3x। अब क्योंकि माइनस माइनस इसलिए लिया है, दोनों को प्लस करेंगे तो 5 बनता है, -5 प्लस 6। अब इसमें x कॉमन ले लिया है, यहां से एक x रह गया -2, ये आ गया माइनस। अब जब माइनस बाहर है तो अंदर वाली ऑटो पे चेंज हो जाएगी, ब्रैकेट्स के अंदर जब डालेंगे तो x -2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x -2 और x -3। ये इसका आंसर गलत है। इसका आंसर बनता है ये वाला, A इसका बेस्ट आंसर है। अब देखें व्हाट इज कॉमन इन x3 प्लस x2 प्लस x। इनके अंदर कौन सा कॉमन चीज है। x इसके अंदर कॉमन है। ये कम छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द कोफिशिएंट ऑफ 6x² y। इसके अंदर कोफिशिएंट क्या है। स्क्वायर जो होता है वो हमेशा कोफिशिएंट होता है, तो ये 2 इसके अंदर कोफिशिएंट है। विच नंबर इज नॉट रैशनल। अब ये नंबर्स का आ गया है कि रैशनल कौन सा है, इंटीग्रल नंबर्स कौन से होते हैं। √3 जो होता है वो हमेशा रैशनल नंबर नहीं होता, बाकी ये तीनों क्या है, रैशनल नंबर है। राइट द बेस ऑफ -6 अब इसकी बेस लिखनी है, तो 6 इसकी बेस है। अब यहाँ पे -6 इसलिए हमने नहीं लिया क्योंकि माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाता है, तो ये आएगा 6। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें। द स्क्वायर ऑफ -9 इज। ये इसका 81 आएगा क्योंकि माइनस माइनस के साथ खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका बेस्ट आंसर A है 6। इसी तरह द स्क्वायर ऑफ -9 इज डैश। तो 9 81 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये 81 इसका बेस्ट आंसर है। ये मैथमेटिक्स के 10 MCQs थे। इसी तरह अब नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो मैं इंशाल्लाह इंग्लिश के MCQs आपसे शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज। सबसे पहले हम इसमें जनरल नॉलेज MCQs को देखेंगे। सबसे पहले देखें लैंड ऑफ 1000 लेक्स। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स का कहा जाता है। सिटी ऑफ लाइट्स पेरिस को कहा जाता है, ये फ्रांस के अंदर है। सिटी ऑफ बर्जस ये कैरियो इजिप्ट का एक सिटी है। सिटी ऑफ रोजेज एंड नाइट गिलास शेराज ईरान का एक सिटी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सिटी ऑफ प्लेसेस ये कलकत्ता को कहा जाता है, इंडिया के अंदर है। इसी तरह पॉप्स सिटी ऑफ पॉप्स रोम को कहा जाता है, ये इटली के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। फादर ऑफ वाटर्स द मिसिसिपी रिवर्स है, ये USA के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 8 होली लैंड फलस्तीन को होली लैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड। इनके अंदर से कोई ना कोई MCQs आपको लाजमी मिलेगा। उसके बाद पाकिस्तान स्टडी के MCQs देखें। क्वेश्चन नंबर 1 पाकिस्तान लार्जेस्ट रेलवे टनल इज कोहुजिक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पाक स्मॉलेस्ट डैम इन पाकिस्तान इज वर्सिक डैम है, ये सबसे छोटा डैम है। क्वेश्चन नंबर 3 पाकिस्तान लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज डैश रानीकोट। क्वेश्चन नंबर 4 पाकिस्तान निशाने पाकिस्तान इज द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, ये निशाने पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 5 पाक सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड इज हिलाले पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 6 ईरान वाज फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान। 7 पाकिस्तान ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी इन ईरान, पाकिस्तान ने सबसे पहले ईरान में एम्बेसी ओपन की।
क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान वाज मिस्टर खान FM खान. पाक द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन हॉकी मैच इन पाकिस्तान वाज प्लेड इन 1985. क्वेश्चन नंबर 10, इजिप्ट वाज द फर्स्ट कंट्री टू ओपन इन एम्बेसी इन पाकिस्तान. इजिप्ट वो कंट्री है जिसने पाकिस्तान में सबसे पहली एम्बेसी ओपन की थी. क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक वाज जाहिद हुसैन. क्वेश्चन नंबर 12, पाकिस्तान हाईएस्ट पीक इज K2. ये पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट पहाड़ी है. क्वेश्चन नंबर 13, पाक लाहौर म्यूजियम इज द बिगेस्ट म्यूजियम इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में जो म्यूजियम है वो सबसे बड़ा म्यूजियम काउंट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर. पाकिस्तान लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इज लाहौर. 15, इन विच मंथ ज़कात परफॉर्म. ये रजब के अंदर परफॉर्म की जाती है. व्हाट इज नेम ऑफ द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. इसका नाम है मोहम्मद अमजद खान नियाजी. जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडी के MCQs हैं, ये आपको इंशाल्लाह पेपर के अंदर मिलेंगे. इसकी आप तैयारी कर लीजिएगा, आपको हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह. इससे जो मेरी नेक्स्ट वीडियो मैथमेटिक्स MCQs पे होगी, उसमें मैं आपको मैथमेटिक्स के कुछ MCQs समझाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह उनको सॉल्व करना है. नेक्स्ट वीडियो तक खुद ये एकेडमिक पार्ट का हिस्सा होते हैं. तकरीबन ऑलमोस्ट आपको 15 MCQs या 20 MCQs इंग्लिश के फेस करने पड़ते हैं. तो सबसे पहले MCQs देखें कि न्यूज़पेपर प्रेस के अंदर छपता है तो क्लॉथ कहाँ बनते हैं, फैक्ट्री के अंदर बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, आई लेफ्ट स्मोकिंग लॉन्ग अगो, फाइंड द वर्ब. अब इसके अंदर वर्ब आपने ढूंढना है. वर्ब बेसिकली एक्शन होता है, स्मोक यहाँ पे एक्शन हो रहा है तो ये वर्ब है. क्वेश्चन नंबर 3 देखें, बैडमिंटन कोर्ट. तो यहाँ पे देखें हॉकी स्टिक है, फुटबॉल गोल है, क्रिकेट बैट है. तो स्केटिंग जो होता है ये रिंग के अंदर खेली जाती है, इसलिए ये इसका बेस्ट आंसर है. कूल कोल्ड मतलब अगर ठंडा है तो सर्दी की वजह से होता है. सेम इसका बेस्ट आंसर ए है, प्रीटी ब्यूटीफुल होता है. लेफ्टिनेंट आर्मी के अंदर होता है तो सेम कैप्टन जो है वो शिप पे होता है. तो मतलब मिलिट्री से रेलिवेंट आपने लेने, ये तीनों नीचे वाले नहीं आएंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये बेसिकली तीनों वो जो है थे ये एनालॉजी के हैं MCQs. क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ये सेंटेंस करेक्शन का आ गया है. चूज द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ 4 sentences given below. He is as tall as all of us. He is so tall. So नहीं आएगा, as tall भी नहीं आएगा, so tall as भी नहीं आएगा, as tall as आएगा. ये A इसका बेस्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ये भी मतलब सेंटेंस करेक्शन का है, इसका भी बेस्ट आंसर B है. There is a little milk in the jug. क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये रिसीव बनता है बेसिकली. क्या बनता है, रिसीव, RECEIV, रिसीव्ड. ये इसका D बेस्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट चेंज ऑफ वॉइस. द बर्ड आर केप्ट बाय हर, शी कीप्स द बर्ड्स. ये इसका बेस्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ही इज नॉट लिविंग डैश इज मीन्स विद इन. ये प्रोपोजिशन का MCQ आ गया है. क्वेश्चन नंबर 11, असलम इज नॉट नोन डैश माई ब्रदर टू माई ब्रदर. मेरे भाई को नहीं जानता. नॉवल, अब ये बेसिकली उसमें सिनोनिमस का वर्ड आ गया है. नॉवल ये ट्रेडिशनल होता है. परसुएसिव ये अनकन्विंसिंग होता है. अनकन्विंसिंग का मतलब कि परसुएसिव किसी को अप्रोच करना और अनकन्विंसिंग का होता है उसको कन्विंस नहीं कर सका. नॉमिनल, टू स्मॉल टू बी कंसीडर, मतलब कि नॉमिनल सबसे जो कमतर होता है उसको कहा जाता है नॉमिनल. अब क्वेश्चन नंबर 15 देखें, न्यूयॉर्क इज एक्सपेंसिव बट आई लाइक इट. ये फिल इन ब्लैंक्स का वर्ड आ गया. क्वेश्चन नंबर 16, शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. क्वेश्चन नंबर 17, लाइफ इन न्यूयॉर्क इज एक्साइटिंग. क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज गोइंग टू प्रीटी एवरीवन. तो ये बेसिकली 18 MCQs थे इंग्लिश के. इससे जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी वो मैंने मैथमेटिक्स पे बनाई है, इंटेलिजेंस पार्ट था, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बनाए हैं LDC, UDC, असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए. सेम जो इसे 2 प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने जनरल नॉलेज के MCQs और पाकिस्तान स्टडी के MCQs भी आपसे शेयर किए हैं.
अब ये तकरीबन मेरी 5 वीडियोस मैंने आपसे शेयर की हैं अभी तक। इन 5 वीडियो की मदद से एलडीसी, यूडीसी, लैब अटेंडेंट, असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट आप आसानी से पास कर सकते हैं और मोस्टली एमसीक्यूज रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। तो बाकी अब एक कंप्लीट मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें ये पांचों की पांचों वीडियोस को कंपाइल करूंगा, उससे एक वीडियो बन जाएगी जिसमें आप सबके लिए हेल्प आउट हो जाएगा समझना और डाटा बनाना। हेलो एवरीवन, आज की मेरी वीडियो है पाकिस्तान नेवी में एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के टेस्ट 3 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, 3 अप्रैल 2023 से। अब इसमें एक पार्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये कंप्यूटर से रेलिवेंट एमसीक्यूज आते हैं। ये 25 एमसीक्यूज होते हैं, 15 मिनट टाइम होता है। ये इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट के अलावा एक टेस्ट लिया जाता है। ये इन चारों पोस्टों का टेस्ट होता है। तो इस पे आज मैं आपसे 10 एमसीक्यूज शेयर करूंगा जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं और आपको पेपर्स के अंदर मिलेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले एमसीक्यूज देखें। इन विंडो द शॉर्टकट की टू मिनिमाइज ऑल बट द एक्टिव विंडो इज डैश। तो ये विंडो प्लस होम दबाया जाए तो ये ऑप्शन आती है, विंडो मिनिमाइज हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर उसमें एक्टिव रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। व्हाट आर द स्टेप टू अपग्रेड अ 32 बिट वर्जन टू 64 बिट वर्जन ऑफ विंडो। वो कौन सा ऐसा स्टेप है जिसमें 32 बिट और 64 बिट विंडो को 32 बिट से 64 बिट में अपग्रेड किया जाता है। तो इसका कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें ये अपग्रेड हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। व्हाट आर द यूज ऑफ फायरवॉल इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या काम होता है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। .gif इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ फाइल। ये इमेज की एक फाइल होती है, जेपीजी जैसे होती है, इसी तरह गिफ एक फाइल होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द मैक ऑपरेशन सिस्टम इज डेवलप्ड बाय। ये एप्पल ने डेवलप किया था मैक सिस्टम, क्योंकि मैक बुक्स जितनी भी हैं वो सारी एप्पल की हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विच इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अमंग दीज। इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये भी HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऊपर तीनों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। द कंप्यूटर ऑब्रिवेशन OS स्टैंड फॉर। OS से बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर का जो भी ऑपरेट होता है, चलता है, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम की बेस पे ही काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसमें कोबल जो है ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। ओरेकल भी है, सेबेस और SQL ये सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, ये कोबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। द फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन वाज डैश। ये आर्चिव ने फर्स्ट टाइम इंटरनेट सर्च इंजन यूज हुआ था, बाकी गूगल, याहू ये सारे बाद में आए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड। इसको बाइट कहा जाता है क्योंकि पहले बिट होता है, एक जो डिजिट स्टोर करती है वो बिट होती है और 8 डिजिट स्टोर करने के लिए बाइट यूज होता है। इसके बाद KB, MB ये सारे बनते जाते हैं। तो ये MCQs कंप्यूटर बेस्ड थे। ये बच्चों के पेपर में अमूमन आते हैं इन 4 पोस्टों के, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, UDC और LDC की पोस्टों के लिए। इससे जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी इंटेलिजेंस पार्ट पे, वो आप इन तमाम पोस्टों के लिए बहुत हेल्पफुल थी। उसमें मोस्ट रिपीटेड MCQs। इसी तरह मेरी नेक्स्ट वीडियो मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और उस पार्ट्स पे इंशाल्लाह होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक